नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 20 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा संपूर्ण दिन सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध और नेपच्यून के साथ प्रतियोग, शनि और शुक्र के साथ त्रिकोण योग और गुरु के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन शुक्र और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य स्थान में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग यानी कि नवपंचम योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज आपका संपूर्ण जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा कई मामलों में। मतलब अगर आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप किसी के प्रेम में हो, तो आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके साथ आपकी बहुत अच्छी हार्मनी दिखाई देगी, तो बहुत ही अच्छा दिन होगा। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी आपके काम की अच्छी तरह से सराहना हो सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपने जो भी प्लान्स या फिर डिसीजन आपके मन में लिए रहेंगे या फिर उसके बारे में कुछ सोचते हुए रहेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आज का दिन है उसके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज जो भी आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। आज कुछ अच्छी आमदनी उसमें हो सकती है। आपके घर के जो मेंबर्स है, आपके जो घर के सदस्य है, उनमें जो महिला सदस्य है जो कि थोड़े मतलब यंग एज से है, उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है उनके सेहत के बारे में, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और आपकी जो माताजी होंगी उनकी सेहत के बारे में भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। और आपके दशम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहे हैं। तो आज का जो दिन होगा वो आप थोड़ा बहुत घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आज आप नहीं लोगे। हालांकि जहां पर आप काम करते हो या फिर आपका कोई व्यवसाय है वहां पर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस या टेंशन आ सकती है। अगर आपने जहां पर आप काम करते हो वहां पर किसी को कुछ कमिट किया है, कुछ प्रोमिसेस किए हैं या फिर पैसों के बारे में अगर कुछ लेन देन है, तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण में है। उसमें इसके संदर्भ में कुछ ऐसी बात आपके कान पर आ सकती है जिसकी वजह से आपका थोड़ा जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ आज आपकी अच्छी हार्मनी रहेगी। उसी प्रकार कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो घर के सदस्य होंगे उनसे कुछ ना कुछ तो नोकझोंक या फिर तकरार, नोकझोंक नहीं कहूंगा मैं, लेकिन तकरार आपके मन में आ सकती है। हालांकि ये जो बात है ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें आपके मन में आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी थोड़ा बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो मन का जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो थोड़ा सा आप मतलब इधर उधर हो सकता है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। और आपके भाग्य भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर पैसे के मामले में कोई उलझन है तो आज के दिन वो थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी जो फैमिली मैटर्स रहेंगे, फैमिली जो क्राइसिस रहेंगे, उनमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी बात, फैमिली के जो सदस्य होंगे उनके संदर्भ में कुछ ऐसी वैसी बातें जो कि नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपका संतुलन थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ अलग से विषय पर आप सोच रहे, काम कर रहे हो या फिर उसके बारे में कुछ प्लानिंग बना रहे हो, तो वो आज के दिन इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आपको आज के दिन अनुभव आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस
फिर में अगर सोचा जाए तो जो आज का दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है। जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनको लगेगा कि थोड़े बहुत फाइनेंशियली कुछ कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपके मन में गलत विचार या फिर नेगेटिव विचार आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के षष्ठ भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। तो आज के दिन का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर पैसे की कोई लेन देन हो, अगर आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसके ऊपर पढ़िए कि आपको क्या दिया जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो। किसी के ऊपर डायरेक्टली बिलीव करके, मतलब किसी के ऊपर भी भरोसा करके किसी भी प्रकार की डील नहीं करना। थोड़े बहुत आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना है, तो ध्यान दीजिए, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपकी जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल है, जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती है, खास करके पैसों के मामले में, लेकिन फिर भी आज के दिन ऐसे कोई ग्रहमान आपके लिए बन रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो, वहां पर की जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे आपको आज के दिन अच्छी मदद मिल सकती है। तो काम के बारे में, करियर के बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामले में थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है। जो महिला वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो दिन सामान्य ही रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे कुछ आपको रिक्वेस्ट या फिर कुछ डिमांड हो सकती है, जो कि आज के दिन आपको पूरी करनी होगी। यदि भी आपको लगेगा जो भी वो डिमांड कर रही है, जो भी पैसे के खर्चे हो रहे हैं वो अननेसेसरी है, अनावश्यक है, लेकिन वो आपको करने ही पड़ेंगे। इसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। हालांकि आपके पंचम भाव का जो शनि शुक्र है वो नवपंचम योग कर रहा है आपके राशि में स्थित चंद्रमा के साथ, जिसकी वजह से अगर आपने कुछ सोचा है आपके करियर के बारे में या फिर आने वाले कुछ प्लानिंग के बारे में, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी घटनाएं आपको सामने आ सकती है। बहुत ज्यादा सोच विचार हो सकता है। हालांकि ये जो सोच विचार होगा वो आपके करियर से रिलेटेड होगा या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड होगा, तो उसी के ऊपर थोड़ा फोकस होगा। तो जिसकी वजह से जो मूड होगा वो आपका मिला जुला होगा, मतलब आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी दिख सकती है, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम जैसे कि मैंने अभी कहा कि पैसे के बारे में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको दिख सकते हैं। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज थोड़ी बहुत आपके वैचारिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, ध्यान देना आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है हालांकि उनके लिए आज का जो दिन होगा सामान्य होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हालांकि आपकी राशि बहुत ज्यादा उसके बारे में पर्टिकुलर रहती है, लेकिन आज ऐसे कुछ ग्रहमान बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको मतलब कुछ अलग से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, अगर आपके कोई मित्र परिवार होंगे, उनसे आपको अगर कोई मतलब प्लानिंग या फिर कोई स्कीम आपके सामने लाते हैं तो ध्यान देना उसके अंदर में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हालांकि आज के दिन आप नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी इसके पहले अगर आपने न सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसके बारे में कुछ गलत असर आ सकते हैं। और लाभ के बारे में, किसी निश्चित लाभ के बारे में अगर आप सोच रहे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल्स आपको दिख सकते हैं जिसकी वजह से जो लाभ है प्रत्यक्ष आपके हाथ में नहीं आएगा। इसकी वजह से पूरा जो दिन है वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सोचने में आपका बीतने वाला है। इतना अच्छा और नॉर्मल दिन आपके लिए नहीं है। थोड़ा और आपके वैसे भी राशि बहुत ज्यादा सोचती है, तो इसकी वजह से उसमें आज थोड़ा नेगेटिव रूप से अगर देखा जाए तो उसमें आज थोड़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस है। थोड़े से 2-3 दिन के लिए रुकिए, फिर से जो परिस्थितियां है वो नॉर्मल हो जाएगी। आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है।
और आप ही के तृतीय भाव में से शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो या फिर बिजनेस करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर करेगी। ऐसी कोई बात हो सकती है कि जाने अनजाने में आज से आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी, तो उसका हर्जाना आज के दिन भुगतना पड़ सकता है। उसके संदर्भ में आज आपको कुछ बातें सुननी पड़ सकती है या फिर उसके संदर्भ में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आज आपको मिल सकते हैं। तो जहां पर आप काम करते हैं, खास करके वहां पर की जो महिला सदस्य रहेंगे, उनसे आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसके संदर्भ में अगर कुछ आपने गलत डिसीजन इसके पहले लिए होंगे तो उसके बारे में परिणाम आज आपको मिल सकते हैं, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने आपके बिजनेस के बारे में, फैलाव के बारे में सोचा है, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी घटनाएं आज आपको मिल सकती है। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आज का दिन वैसे तो उनके लिए सामान्य होगा, आर्थिक संदर्भ में वो जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से लाभ नहीं होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन आज का सामान्य ही होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के चतुर्थ भाव में से बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है, और आपके द्वितीय भाव में से शनि और शुक्र के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो दिन होगा, तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से नहीं होगा। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से या महीने से आपका जो करियर ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर ऊपर जाता हुआ नजर आया है, उसमें कोई किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन आज आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी निर्णय अपने काम के संदर्भ में किसी नई डिसीजन के बारे में लिए हैं वो चूकते हुए नजर आएंगे, उसमें कुछ न कुछ तो खामियां आपको दिखाई देगी, और मिसगाइड होना जिसे हम बोलते हैं उसी प्रकार का अनुभव आज के दिन आपको लग सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जो आपने सोचा था उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। हालांकि आपकी जो राशि है वो किसी के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस नहीं करती, इसकी वजह से किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मनी मन आपको ये बात खलेगी कि आपने जो डिसीजन लिए हैं वो गलत होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर किसी उसके संदर्भ में कोई डिसीजन लेना है तो आज के दिन वो टालना, करीबन एक आध दो दिन के लिए उसके बारे में वो जो निर्णय है, आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा पोस्टपोन करना, आगे लेना, उसके बाद ही उसके ऊपर मतलब किसी भी प्रकार का विचार करना। जो महिला वर्ग है उनके बारे में सोचा जाए तो दिन सामान्य होगा। आपके जो घर के सदस्य होंगे उनसे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो दिन है वो सामान्य ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का, धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के तृतीय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है, और आप ही के राशि में स्थित शनि और शुक्र के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो आज के दिन आपको अनएक्सपेक्टेड जो लाभ है वो मिल सकते हैं। जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे मददगार साबित हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, मेरे ख्याल से इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। थोड़ी बहुत मन में आपकी जो राशि है वो डिसीजन, आपकी राशि में डिसीजन पावर थोड़ा कम है, मगर मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी झमेले में आप पड़ जाते हो, इसी दुविधा में आप पड़ जाते हो। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि डिसीजन किस प्रकार से होगा। तो मेरी मानो तो आज के दिन अगर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा टाल दो, एक दिन के लिए रोको, इसके बाद डिसीजन ले लो। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन आपको होंगे, आपकी जो माइंड सेट रहेगी वो क्लियर हो जाएगी, जो कि आज के दिन इतनी नहीं रहेगी। तो कल इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन आपके होंगे वो राइट या फिर पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में, मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है, और आपके व्यय भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी नहीं बनेगी, किसी वैचारिक मतभेद होंगे जिसकी वजह से आज उनके साथ कोई मतलब जो हार्मनी है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील कर सकते हो। जो मकर राशि के व्यक्ति प्रेम में है, प्यार में है, उनके लिए भी ये जो बात है, ये जो अनुभव ऐसी होगा। आपके जो सामने वाले जो व्यक्ति होंगे उनसे आपकी किसी छोटी मोटी बातों पर ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से नहीं बनेगी। हालांकि जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आज के दिन उस संदर्भ में स्ट्रेस होगा। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सामान्य साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो
महत्वपूर्ण बात आपकी सेहत के बारे में। सेहत के बारे में ऐसे कोई सिम्टम्स या लक्षण आपको दिख सकते हैं, छोटे मोटे होंगे, लेकिन नॉर्मली ये जो होंगे वो सिरदर्द या फिर ऐसे किसी मतलब प्रत्यक्ष फिजिकल जिसे हम बोलते हैं शारीरिक या कोई दुविधा आपके नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस रहेगा वो थोड़ा मानसिक होगा, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सेहत के ऊपर दिख सकते हैं। तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बहुत ज्यादा आज आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे तो मेरे ख्याल से जो पूरा दिन है आपका सोचने में जाने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के व्यय भाव में स्थित बुध और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में से शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग भी करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह होगी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनसे आपके आज बनेगी नहीं, या फिर फैमिली मेंबर्स को लेकर चिंता कुछ आज आप करोगे तो पूरा दिन ही वैसे बीतने वाला है। और थोड़ा बहुत आप अपनी सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके अपनी सेहत के बारे में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन आप उसके बारे में सोचोगे जरूर। जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर भी आपके जो गुप्त शत्रु जिसे हम बोलते हैं, जो कि मतलब सामने अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे बुराई करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हो गए उनसे थोड़ा सा सावधान या फिर सजग रहना। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट या फिर प्रॉमिस आप नहीं करना। अगर करते हो तो आगे जाके उनसे कुछ अलग अनुभव आपको आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दिनांक 20 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।